भगवान के मित्रों में एक भगवान के परम मित्र हैं, परम सखा हैं, जिनका नाम गोविंद दास है, जिनको गोविंद स्वामी कहते हैं। कृष्ण के 8 सखाओं में एक गोविंद सखा हुए, गोविंद स्वामी के नाम से जाना जाता है। ये भैया श्री राधा रानी के भाई श्री रामा के अवतार हैं, गोविंद स्वामी। बड़ी सत्य कथा है महाराज। भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में गोविंद स्वामी जी विराजमान रहते और पूरा परिकर ब्रजवासी ये जान चुके हैं कि कृष्ण जो है ना, इन गोविंद स्वामी के साथ में लीला करते हैं। भगवान बड़ी दिव्य लीला करते हैं। तो प्रातःकाल भगवान को स्नान करा के श्रृंगार आरती हो जाती है। दोपहर में भगवान का राजभोग होता है और राजभोग होने के पश्चात मंदिर बंद हो जाता है। तो लोग ये मानते हैं कि मानो भगवान अब सो गए। भैया दोपहर में भगवान के सोने का समय नहीं होता है। लोग कहते हैं ना मंदिर बंद हो गया अब भगवान सो गए। ना भैया, भगवान दोपहर में सोते नहीं हैं। दोपहर में भगवान या तो खेलने के लिए जाते हैं या गैया चराने को जाते हैं। तो हमारे ब्रज में जितने भी मंदिर हैं भगवान के, दोपहर में जब बंद हो जाते हैं ना, तो वहां के पुजारी जी क्या करते हैं, वहां लपटी रख देते हैं महाराज, कारी कमरिया रख देते हैं, बंसी भगवान की रख देते हैं और पोटली में भोग प्रसाद रख देते हैं। पुजारियों का मानना है कि भगवान अब गैया चराने जाएंगे या खेलने जाएंगे अपने सखाओं के साथ। तो हमारे श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी जी के साथ में खेलने को जाया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, दोपहर का समय था, गोसाई जी ने मंदिर बंद कर दिया और उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, रे गोविंदा चलो खेलने चलें। तो भगवान श्री कृष्ण और गोविंद स्वामी दोनों खेलने के लिए चले गए। मैंने गोविंद स्वामी कहने लगे, लाला बताओ आज कौन सा खेल खेलोगे। भगवान बड़े लीलाधारी हैं। भगवान कहने लगे, अरे गोविंदा आज हम लुका छुपी वाला खेल खेलेंगे। गोविंद स्वामी कहने लगे, लाला ये खेल कैसा है। भगवान कहने लगे, देखो तुम 1 से लेकर के 10 तक गिनती बोलना, आंखें बंद कर लेना, मैं छुप जाऊंगा, फिर मुझे तुम ढूंढना, और यदि तुमने मुझे ढूंढ लिया तो फिर तुमको अपनी पीठ पर बिठा करके मैं तुमको यहां पर घुमाऊंगा और फिर मैं गिनती बोलूंगा, तुम छुप जाना, फिर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जाऊंगा और 10 तक गिनती बोलते बोलते अगर तुम मिल गए तो फिर मुझे पीठ पर बिठाना पड़ेगा। गोविंद स्वामी कहने लगे, ठीक है। अब तो महाराज, तो पहले क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी ने नेत्र बंद किया और गिनती बोलने लगे, 1 2 3 4 5, उतने में ही गोविंद स्वामी छुपने लगे। तो भगवान ने उनको ढूंढ लिया। अब ढूंढ लिया तो माना फिर क्या हुआ, भगवान कहने लगे, अरे गोविंदा अब मैंने आपको ढूंढ लिया है, अब तुम्हारी पीठ पर बैठूंगा, तुम्हें घोड़ा बनना पड़ेगा। तो गोविंद स्वामी जी घोड़ा बने और भगवान श्रीनाथ जी उनकी पीठ पर बैठ करके वहां पर महाराज आराम से घूम रहे हैं। कहा, ठीक है लाला, अब तुम छुपो, मैं ढूंढूंगा। भगवान विचार करने लगे कि अगर गोविंदा ने मुझे ढूंढ लिया तो ये मेरी पीठ पर बैठेगा। तो गोविंदा जो है, गोविंद स्वामी गिनती बोलने लगे और भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया,
वहां से अंतर ध्यान हुए और आकर के सीधे मंदिर में आके बैठ गए। अब गोविंद स्वामी वहां की लताओं में, पताओं में, कुंजों में, निकुंजों में आज महाराज भगवान को ढूंढ रहे। अरे लाला कहां छुप गए, लाला कहां छुप गए। गोविंद स्वामी कहने लगे, लाला अब प्रकट हो जाओ, मैं तुमको घोड़ा नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं हार गया, पर प्रकट तो हो जाओ। लेकिन भगवान वहां पर हो तो प्रकट हो। भगवान तो मंदिर में जाके बैठ गए। उसी समय क्या हुआ महाराज, 4:30 बज गए और जैसे ही 4:30 बजे तो श्रीनाथ जी के मंदिर से घंटी घड़ियाल संकट ध्वनि आने लगी। तुरंत कह दिया, ओहो भगवान की आरती हो रही है। इसका मतलब ये हुआ वो कृष्ण तो मंदिर में जाके बैठ गया। गोविंद स्वामी को बड़ा क्रोध आया और हमारे ब्रज में कहावत आवे कि भैया जब कन्हैया का पोत चुकाने का नंबर आया तो वहां जाकर के बैठ गया। भैया इतनी गुस्सा आई उनको, इतना क्रोध आया कि गोविंद स्वामी दौड़ पड़े और दौड़े दौड़े जाकर के महाराज श्रीनाथ जी के मंदिर में खड़े हो गए और मंदिर में ही पीछे खड़े होके चिल्लाने लगे, पोतले भाग गयो री गंवार। गोविंद स्वामी कहने लगे कि जब लाला तुम्हारा पोत चुकाने का अवसर आया तो तुम भाग गए गंवार। सखा है ना, पोतले भाज गयो रे गंवार, खोल किवार दसो घर भीतर, खोल किवार दसो घर भीतर, सिखा लिए लंगवार, पोतले भाज गयो री गंवार। गोविंद स्वामी कहने लगे जब तुम्हारा पोत चुकाने का नंबर आया तो तुम भाग आए और इतने सेवकों को यहाँ पर खड़े रख कर रखा है। गोविंद स्वामी कहने लगे, लाला अब एक बार तू बाहर आ तब बताऊंगा मैं। अब इतने सारे भक्त खड़े, भक्त कहने लगे, भैया यहाँ गोविंदा को क्या हो गया, ये श्रीनाथ जी पर इतना चिल्ला रहा है। लोग कहने लगे, अरे गोविंदा तुम तो भगवान के इतने मित्र हो, इतने सखा हो और आज भगवान को इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर रहे हो। गोविंदा कहने लगे, जब हम खेल रहे थे तो इसने मुझे घोड़ा बनाया और जब इसके घोड़ा बनने का जब नंबर आया तो यहाँ पर भाज आया। लेकिन लाला सुन लो, कबहू तो निकसे गो बाहर, कभी तो बाहर आवे हो ना, ऐसी दंगो मार, कबहू तो निकसे गो बाहर, ऐसी दंगो मार, पोतले भाज गयो री गंवार। बाहर आ लाला तब बताऊंगा मैं। गोविंद प्रभु सो पैर करके सुखी ना सोवे यार। अरे लाला आज तुमने मेरा बारी नहीं चुकाई, अब बाहर आओ तब बताऊंगा। अब देखो मना गोविंद इस प्रकार से कह रहे हैं तो श्रीनाथ जी की वहां पर आरती हो रही थी और श्रीनाथ जी तो भयभीत हो रहे। तो गोसाई जी बोल पड़े, अरे लाला क्या बात है, कैसे भयभीत है रहे हो। भगवान कहने लगे, गोसाई जी क्या बताऊं, अरे मेरे सखा गोविंदा जो है ना बड़ा नाराज है, रो है, बड़ा क्रोध कर रहा देखो, और वह गोविंदा के डर से मैं भयभीत हो रहा हूं। तो गोसाई जी कहने लगे, अरे गोविंदा क्यों भगवान को डांट रहा है।
तब उन्होंने पूरी बात को बताया। सब लोग जय जयकार करने लगे। अरे गोविंदा, तू कितना भाग्यशाली है कि कृष्ण आज तेरे साथ में दिव्य लीला कर रहे हैं। तू कितना भाग्यशाली है। तू बाल स्वभाव भगवान को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए बाबा जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावै।